हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के अलग अलग पोस्ट जो है आए हुए हैं और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले जो है आपका शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल जो है रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इसमें जो है कोई भी एप्लीकेशन फी जो है चार्ज नहीं किया जा रहा है और फ्रेशर भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीटेट या टेट अगर क्वालिफाइड नहीं है फिर भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से आया हुआ है और कौन कौन से पोस्ट हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है आपका पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। उसमें सबसे पहला जो है आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के लिए फॉर क्लास 11 एंड 12 के लिए। उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन देखें इस पोस्ट के लिए तो उसमें जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। एटलीस्ट जो है 60% आपका मार्क्स मिनिमम होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसके साथ जो है आपका बीएड होना चाहिए, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। मिनिमम जो है आपका 50% उसमें होना चाहिए। इसके साथ साथ ये सब्जेक्ट जो है आपके सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। तो ये जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पीजीटी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी के लिए। इसके बाद जो है आपका आया हुआ है टीजीटी में। टीजीटी में आपका मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस की पोस्ट जो है आपका आया हुआ है। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका बीए और बीएससी होना चाहिए मिनिमम 60% विद रेलेवेंट सब्जेक्ट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में। बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए और जो आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट है वो आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होना चाहिए। इसके बाद आपका पीआरटी टीचर्स के लिए है जर्नल एंड हिंदी के लिए। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम आपका 55% के साथ में। इसके बाद जो है आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है कंप्लीट होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास में होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। इसके बाद जो है आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए क्वालिफिकेशन जो है आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए वो है आपका ग्रेजुएट विद बीएड और आपका जो बीएड है वो आपका स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए या फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे जितने जो क्वालिफिकेशन मेंशन किए हुए इनमें से कोई एक आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मार्केट मैनेजमेंट फॉर क्लास 6 to 12 के लिए है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपका एमकॉम है, एमबीए या फिर जो है आपका एमए इकोनॉमिक्स में होना चाहिए या फिर आपका मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर जो है आपका मास्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और इक्विवेलेंट फॉर अकाउंटिंग इन बिजनेस। अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में नहीं है तो यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है ये आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका योगा इंस्ट्रक्टर के लिए जो कि आपका क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा होना चाहिए विथ 2 years एक्सपीरियंस के साथ में या फिर अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट किया हुआ तो आपके पास में 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ आपका बीएससी एमएससी के साथ में आपका 2 years एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है और लास्ट में जो है आपका योगा एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए बीपीएड या एमपीएड में। इसके बाद जो है आपका स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर के लिए जो कि आपका क्लास 6 से लेकर 10 के लिए है। यहाँ पे जो है फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में या फिर आपका जो है बीपीएड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एज ए क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है। लास्ट में जो है वो है आपका एक्टिविटी आर्ट्स जो कि आपका क्लास 1 से लेकर 5 के लिए है और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जा रहा है वो है आपका ग्रेजुएशन इन आर्ट और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो आर्ट में होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है नेवी चिल्ड्रन स्कूल, न्यू नेवी नगर, कोलाबा, मुंबई से। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जब आप इस पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है एज लिमिटेशन और कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एज लिमिटेशन देख लेते हैं। एज लिमिटेशन जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपका 21 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक का होना चाहिए और आपको इसको कैलकुलेट करना है 1 जून 2024 से। इसके बाद देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना है वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करना है और उसके साथ जो है आपके जो सेल्फ अटेस्ट कॉपीज होंगे, टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और इसके साथ साथ जो आपका एक्सपीरियंस होगा, अचीवमेंट होगा, उन सभी को अटैच करके जो है आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है स्कूल के एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है बिफोर 18 मई 2024 क्योंकि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन को
एक्सेप्ट करने का है वो है आपका 18 मई 2024। अगर आप बाई हैंड एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो गाइडलाइंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो सभी यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप एक बार अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट होते हैं वो सभी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे आपका लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का वो है आपका 18 मई 2024। 8 जून 2024 को सभी जो पोस्ट अभी हमने कवर किए उन पोस्ट पे जो रिटन एग्जाम है उस रिटन एग्जाम को यहाँ पर कराया जाएगा। और लास्ट में जो है आपका 19 जून 2024 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे जो है आपके रिटर्न जो टेस्ट होंगे उनके जो डेट है वो सभी एक है, यहाँ पे केवल जो टाइमिंग है उसमें यहाँ पे डिफरेंस रखा गया है। तो इसको आप एक बार अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें। बिफोर अप्लाई पूरा पीडीएफ जो है एक बार आप अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और वेबसाइट पर विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।